अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। मैं हूं हिरा। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। अवाम उन्नास के मसाइल सुनने और इन्हें हल करने के लिए डीएसपी ऑफिस मेलसी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत करी। डीएसपीओ सर्किल और मेलसी फर्रुख जावेद ने खुली कचहरी के दौरान अवाम उन्नास के मसाइल सुने और मौके पर उनके हल के अहकामात दिए। इस मौके पर सर्किल मेलसी के SHOs भी शामिल थे। अवाम उन्नास के सवालों के जवाब देते हुए कहा, खुली कचहरी का मकसद शिकायत को बराह रास्त खुद सुनना है ताकि आवाम को मौके पर ही इंसाफ और इनकी शिकायत का अजाला हो सके। DPO वहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की मुल्तान हाई कोर्ट में मसरूफियत की वजह से खुली कचहरी में शामिल नहीं हो सके। SDPO मेलसी फर्रुख जावेद ने मजीद कहा, डकैती, मंशियात फरोशी और सोशल क्राइम पर मेरा खास फोकस है। मेरी अवाम उन्नास से अपील है कि ऐसे किसी भी फर्द की निशानदेही के लिए हर शख्स अपने आप को पुलिस का सिपाही समझे और ऐसे लोगों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। ये काम पुलिस और अवाम मिलजुल कर सर अंजाम देंगे तो हम यकीनन कामयाब होंगे। अब रुख करते हैं सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर का, जहां से अपडेट कर रहे हैं हमारे जेडी न्यूज़ के चीफ सैयद नसीर हुसैन जैदी। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरा किया। आए दिन पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके आवाम की परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। खाने पीने की अशिया के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की कमर टूट गई है। हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई में गरीब आवाम कैसे गुजारा करेगी। अद्वियत की कीमतों में इजाफा करके लोग इलाज कराने से मर जाना बेहतर समझते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं पेट्रोलियम की और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करें। सक्खर में मीरपुर माथेलो के गांव लालबख्श कलोड़ के मकीन मजदूर नेचल माड़ीचो और इसकी बीवी सोडी माड़ीचो ने हाई कोर्ट सक्खर के सामने 14 साला बेटी के अगवा के खिलाफ एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि इनकी 14 साला बेटी शबाना माड़ीचो को गुज़िश्ता 3 माह कबल सरफराज करोड़, मुनीर कलोड़, इजहार और लुत्फुल्लाह कलोड़ ने घर से अगवा करके ले गए थे, जो आज तक लापता है। उन्होंने बताया कि मीरपुर माथेलो पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने मुल्जिमान से पैसे लेकर हमारे खिलाफ चोरी का झूठा केस दायर कर दिया। मीचल माड़ीचो दीगर ने एहतजाज करते हुए SSP सक्खर से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए हमें इंसाफ फराहम किया जाए। चलते हैं सक्खर की तरफ। सिंध के बड़े शहर सक्खर, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे जेडी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद नसीर हुसैन जैदी। तंजीमात अहले सुन्नत सक्खर के चेयरमैन मुजाहिद अहले सुन्नत और JOP के सूबाई रहनुमा मुशर्रफ महमूद कादरी ने कहा, रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को खालिक कायनात ने कुरान मजीद में बुलंद फरमाया। आकाए दो जहां की अजमत और रहमत कुल आलम में फैलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सूरत भी ख़त्म नहीं कर सकती। उलमा ने मुस्तफ़ा पर भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के झंडे लहराएं। ख़यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जामा रहबर मस्जिद बोसा लाइन इंतज़ामिया की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में सब्ज़ गुंबद खज़रा के झंडे की परचम कुशाई के मौके पर इलाका मकीनों की गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ नसीम फरीदी, मौलाना सैयद आतिफ हुसैन, मोहम्मद आमिर, दीन मोहम्मद और दीगर मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक नाज शरीफ से हुआ था। तकरीब से खिताब करते हुए मुशर्रफ महमूद कादरी का मज़ीद कहना था, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब तैयारियों के साथ मनाएं। मुसलमानाने आलमी इमाम अंबिया की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकी। आखिर में आलम इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान में अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। सक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद नसीर हुसैन जैदी की रिपोर्ट। विहाड़ी गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन लगाने पर प्रिंस मुराद का 12 साला बच्चा मुदस्सर फौत हो गया। कईयों की हालत तशवीशनाक, इलाके में कोहराम मच गया। हज़ारों तालिबे इल्मों के वालिदैन परेशान, खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने का अमल रोका जाए वरना मुज़ाहिमत होगी। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आमिर हुसैन की रिपोर्ट।
सूबाई वजीर बराए सनअत व तिजारत और महकमा इमदाद बाहिमी जामे इकरामुल्लाह धारजियो का पन्नुआकिर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। खुर्शीद शाह की नून लीग में शमूलियत, खबरों में कोई सदाकत नहीं। मरियम औरंगजेब और खुर्शीद शाह की मुलाकात मामूल का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ जानबूझकर झूठी खबरें फैलाती है। मुनवाकिल के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। एक शख्स कंटेनर पर खड़ा होकर लंबी लंबी छोड़ता है, कहता है कि तेल आटा चीनी महंगी हो तो समझ जाना कि वजीर आजम चोर है। अब खुद वजीर आजम है और हर चीज महंगी है, इसका मतलब है कि मौजूदा वजीर आजम चोर है। रोजमर्रा की बुनियाद पर चीजें महंगी हो रही हैं, अवाम महंगाई के बोझ तले पिस रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद नसीर हुसैन जैदी की रिपोर्ट। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच इंतकाल कर गए। उज़ैर बलोच सखाराम जेल में कैद थे। उज़ैर बलोच की अचानक तबीयत रात को नासाज हो गई थी, इलाज जारी था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच को दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा शदीद था कि वो इंतकाल कर गए। उज़ैर की वालिदा का कहना था कि जेल हुक्काम ने मेरे बेटे का कत्ल किया है। जेल के हुक्काम का कहना था कि 2 दिन से उज़ैर बलोच जेल में ही ज़ेरे इलाज और उनका इलाज चल रहा था। मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ इंतकाल कर गए। तबीयत की खराबी कर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका लेके जा रहे थे। रास्ते में जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो इन्हें जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनमें नमूनिया की तशख़ीस हुई थी और डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था कि अभी 1 से 2 दिन में ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि उमर शरीफ इलाज के काबिल हैं या नहीं। आज एक बार फिर उनका डायलिसिस किया गया और अब ये अफसोसनाक खबर आप सब नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि मारूफ कॉमेडियन और स्टेज के बेताज बादशाह इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की तस्दीक उनकी अहलिया ने की। सकलैन मुश्ताक का बतौर हेड कोच T20 वर्ल्ड कप तक सफ़र जारी रखने का इम्कान। स्पेनिश फुटबॉल लीग में एथलेटिक क्लब ने अलावेस को 1-0 से शिकस्त दे दी। आप देख रहे हैं JD न्यूज़। ये था अब तक का बुलेटिन। मिलते हैं कुछ देर बाद।